हेलो एंड वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने अपना पहला क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था। एज अ ओरिजिन हमने S3 स्टैटिक वेबसाइट का यूज़ किया था। पर जब हमने ये क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाया तब मैंने सिर्फ जो रिक्वायर्ड ऑप्शंस थे उसको लेके पूरा सेटअप कर दिया। हमने ये भी देखा कि अगर आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाते हो और क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है और वेबसाइट का आपका परफॉर्मेंस कितनी हद तक इंक्रीज हो जाएगा जब आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो। तो हमने वो पूरा टेस्ट करके देखा था लास्ट टाइम, क्योंकि मेरा एम ये था कि आप टेस्ट करो कि क्लाउड फ्रंट आपकी वेबसाइट को कैसे इंप्रूव करता है, तो हमने जो डिफॉल्ट ऑप्शंस थे वही देखे थे। इस बार हमें पूरी अच्छी तरह से क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशंस के सभी ऑप्शंस को देखना है। अगर आप क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो देखिए यहां पे कई सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे ओरिजिन सेटिंग से। सो लेट्स स्टार्ट। इस पूरी प्रोसेस को समझाने के लिए हमने 4 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है। पहले चैप्टर में हम बात करेंगे ओरिजिन डोमेन के बारे में। क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको ये ऑप्शन मिलेगा ओरिजिन डोमेन, और ये आपको यहां से चूज करना पड़ेगा। एज यू नो दैट क्लाउड फ्रंट हमारी वेबसाइट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हमारी वेबसाइट के कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है कैश लोकेशन पे। क्लाउड फ्रंट वेबसाइट को एक सोर्स से लेता है एंड दिस सोर्स इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन में आप S3 बकेट, EC2 इंस्टेंस, लोड बैलेंसर और इवन एक्सटर्नल सर्वर का भी यूज कर सकते हो। तो जब आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो तो ओरिजिन डोमेन के अंदर आपको अपना ओरिजिन देना है कि भाई आपका वेबसाइट एक्चुअली कहां पे होस्टेड है। अब देखिए यहां पे सभी ओरिजिन आपको मिल जाएंगे, पर देखो कई सारे ग्रेड आउट है, कई सारे मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। क्यों? जो रिसोर्स आपके पास बने हुए हैं, जो ओरिजिन आपके पास है, वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। नहीं है वो ग्रेड आउट है। जैसे मेरे अकाउंट में लोड बैलेंसर है ही नहीं तो ये ग्रेड आउट है, पर हाँ मेरे पास एक S3 बकेट है यहाँ पे, राइट, और उसमें मैंने स्टैटिक वेब होस्टिंग इनेबल किया हुआ है तो वो मुझे यहाँ पे मिलेगा और इसको मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। ओके, तो नहीं है वो आप बना लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था ओरिजिन डोमेन। अब लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, ओरिजिन पाथ। ओरिजिन पाथ का मेन यूज केस क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम माइंड मैप के पॉइंट्स भी देखेंगे। देखिए मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताऊंगा। अगर मैं S3 बकेट को एज अ ओरिजिन लेता हूं तो जो भी आपकी वेबसाइट है उसका मेन होम पेज कौन सा होगा? index.html, राइट। अब index.html का लोकेशन क्या है, कहां से होम पेज उठाना है, ओके, कहां से वेबसाइट उठानी है, वो हम स्पेसिफाई करते हैं यूजिंग ओरिजिन पाथ। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि मेरी वेबसाइट यहाँ पे डायरेक्टली बकेट के रूट पे है, जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स वगैरह है, जो मेन होम पेज है वो index.html है और वो डायरेक्टली रूट पे है, तो मुझे कोई ओरिजिन पाथ नहीं देना है। अगर मान लो कि ये वेबसाइट रूट पे नहीं है और मैंने यहाँ पे क्रिएट फोल्डर करके एक वेब फोल्डर बना के रखा है और मेरी पूरी वेबसाइट जो है वो वेब फोल्डर के अंदर है, तो इन दिस केस मुझे AWS क्लाउड फ्रंट को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मेरी वेबसाइट जो है बकेट के अंदर से /वेब फोल्डर के अंदर से उठाना है या फेच करना है, तो वो पाथ मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने वेबसाइट जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट, वो index.html रूट के ऊपर था, तो हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं था। देखिए ये ऑप्शनल है, आपको देना है, रिक्वायरमेंट है तो दे दो, अदरवाइज नहीं। तो ये ओरिजिन पाथ का मेन यूज केस है। अब माइंड मैप पॉइंट के थ्रू भी देख लेते हैं। स्पेसिफाई अ डायरेक्टरी और अ पाथ विद इन योर ओरिजिन
such as S3 bucket or web server from which CloudFront will retrieve your content. This can be useful when you want to use subdirectories or a folder within your origin as a root of your CloudFront distribution. तो ये कहाँ से कंटेंट उठाना है, फेच करना है, वो आप CloudFront को दिखाते हो, और अगर डायरेक्टली रूट से दिखाना है, उठाना है, तो फिर ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. नाउ चैप्टर नंबर 3, एड कस्टम हेडर. देखिए ये है ना स्पेसिफिक यूज केस रिक्वायरमेंट है. अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए ऐड कस्टम हेडर ऑप्शनल है. अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज चलेगा. अब कैसे, इन दोनों को मैं बंद कर दूंगा. A custom header is an additional piece of information that CloudFront can send to origin. This header can contain any information you want to pass to your origin. It can be authentication, versioning, debugging and custom logic. अब देखो ये है ना, अगर आप ऐसे ही रीड कर लोगे ना तो समझ में ही नहीं आएगा. मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस से समझाऊंगा. देखिए एक्चुअली यहाँ पे CloudFront का काम होता कैसे है. जब आप CloudFront डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो तब आप बोलते हो कि भाई ये मेरा ओरिजिन है. जैसे मैं ये बोलूंगा कि हे CloudFront डू वन थिंग, ये जो कंटेंट है वो तुझे यहां से CloudFront ही उठाएगा, राइट. तो वो S3 बकेट के पास जाएगा और ये कंटेंट यहां से उठा के यहां पे लेके आएगा. तो वो एक्चुअली CloudFront है ना, वो क्या करता है, उस ओरिजिन के पास जाके इंफॉर्मेशन या जो कंटेंट जो कैश करना है वो फेच करेगा. फेच करने के बाद वो सभी एज लोकेशन पे उसको सेंड कर देगा, राइट. तो ये कंटेंट यहाँ पे आ जाएगी. अब यूजर जो है उसी कंटेंट को यहाँ से एक्सेस कर लेगा. ये मेन यूज केस है. अब यहाँ पे चीज ये है कि जब CloudFront S3 बकेट या जो भी आपका ओरिजिन है उसके पास फेच करने जाएगा, तब कुछ डिटेल आपको ओरिजिन को पास करना है. जैसे CloudFront उसके पास जाएगा S3 बकेट के पास, उसके बोलेगा हे तेरे पास 2 वर्जन है तो मुझे तो वर्जन 1 फेच करना है, या कुछ डिबगिंग इंफॉर्मेशन देना है, या ऑथेंटिकेशन है कि भाई आपका ओरिजिन है वो काफी सिक्योर आपको रखना है, तो कोई ऑथेंटिकेशन के बिना आप उसको कंटेंट नहीं दे सकते हो. तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आप पास करोगे थ्रू द हेडर. जैसे कि API की वगैरह है तो हेडर का आप नाम दे दो और फिर वो वैल्यू जो डाल दो. जैसे पासवर्ड है, पासवर्ड के बिना ओरिजिन जो है वो कंटेंट कैश नहीं करने देगा, तो जो पासवर्ड डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो. ये बहुत ही स्पेसिफिक सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है. कई बार लोग वगैरह जो है वो भी रखना पड़ता है कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये लोगों को यूज करना पड़ेगा. हमारा कोई ऑथेंटिकेशन वाला नहीं था तो हमने नहीं किया था. Let's say your backend server required an API key for authentication. Backend server means we can say that origin. You want CloudFront to include this API key in every request is sent to the server. तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो. जब आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तब ऐड हेडर करके डाल सकते हो, और मल्टीपल हेडर भी आप डाल सकते हो, राइट. अब इसके बाद एक ऑप्शन है इनेबल ओरिजिन सील्ड. देखिए यहाँ पे है ना, ये लोग इंफॉर्मेशन देते हैं पर ये इंफॉर्मेशन रीड करने से हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, और कई बार क्या होता है ना, वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई ये एक्चुअली कहना क्या चाहते हो, ऐसा सीन हो जाता है, राइट. इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जो भी प्रोसेस आपको समझाता हूँ उसमें मैं मेनली ट्राई करता हूँ कि मैं बिफोर आफ्टर सिनेरियो डाल दूँ. ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4. पहले मैं यहां ये पूरी प्रोसेस के बारे में रीड करता हूं. Origin Shield is a feature of CloudFront that provide an additional layer of caching to reduce the load of your origin server. देखो ये इसका थियोरिकल पॉइंट है. क्या समझ में आया? एटलीस्ट मुझे आपके बारे में मालूम नहीं है, पर जब मैंने रीड किया था, राइट, तब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि भाई आखिर कहना क्या चाहते हो, ऐसा सीन हो गया था. पर उसके बाद
जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो मैं क्या करता हूं, बिफोर आफ्टर पिक्चर यूज करता हूं। जैसे ही आप बिफोर आफ्टर पिक्चर यूज करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर यहां पे मैंने रखा है कि इनेबल शील्ड नो, तो क्या होगा, इनेबल शील्ड यस करूंगा तो क्या होगा, वो बिफोर आफ्टर सिर्फ एक पिक्चर देख लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहां पे इसी तरह से मैंने देखिए पिक्चर्स ही रखे हैं बिफोर आफ्टर वाले। ये पिक्चर होगा बिफोर वाला और ये पिक्चर होगा आफ्टर वाला। अब ये पिक्चर देख के आप इजीली समझ जाओगे। लेट मी एक्सप्लेन यू विथ सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं, वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर YouTube Elite मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए। वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा। वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.